कक्षा 11वीं विषय गणित कॉम्प्लेक्स नंबर 8/12/2020 दिन मंगलवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। यहाँ पर हम लोग द्विघाती समीकरण पढ़ेंगे। वैसे आप लोग द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 है ना, इस प्रकार से द्विघाती समीकरण पढ़े हैं, जिसमें सिरधराचार्य सूत्र या मध्य पद को बांटने की विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि है ना, इस प्रकार से आप लोग पढ़े हो। तो यहाँ पे हम लोग द्विघाती समीकरण देखते हैं। तो इसमें ए बी और सी जो सम्मिश्र संख्या है ना, जहाँ पर ए बराबर नहीं है, तब समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 को द्विघाती या वर्ग समीकरण कहते हैं। तब वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, है ना। यहाँ पे x बराबर माइनस बी धन ऋण बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अंडर रूट अपान 2a, या यहाँ पे माइनस बी धन ऋण 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अंडर रूट 2a, है ना। यहाँ पे द्विघाती समीकरण है। तो आप लोग इसको श्रीधराचार्य सूत्र है, उससे अपन आप लोग अध्ययन किए होंगे दसम में। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 13.6 समीकरण हल कीजिए। तो 13.6 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया है, एक्स स्क्वायर धन 3 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 3, दोनों पक्षों में अपन वर्गमूल लेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा। तो इस प्रकार से मिल जाएगा एक्स बराबर धन ऋण करणी 3 माइनस आयोटा। अब ये माइनस आयोटा को अपन इस प्रकार से धनात्मक बनाने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, करणी 3 गुणा माइनस 1 करणी आयोटा। अब अपने को मालूम है आयोटा बराबर माइनस 1 करणी के होते हैं या रूट के। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, धन ऋण करणी 3 आयोटा, ये हमारा आंसर है। इसी में 13.6 का क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। यहाँ पे एक्स का घात 2 धन 3x धन 9 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे अपन श्रीधराचार्य सूत्र से सीधा डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। तो x बराबर ऋण बी धन ऋण बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपान 2a होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, है ना। किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण से कंपेयर करते हैं। तो ए का मान क्या है, इसका गुणांक 1 है तो 1 मिलेगा, बी का मान यहाँ पे कितना है 3 है, और ये सी का मान 9 है। तो यहाँ पे सिद्धाचार्य सूत्र में अपन मान को रखते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 धन ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा 9 करणी बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा 1, या x बराबर ऋण 3 धन ऋण 9 ऋण 36 हो जाएगा बटे 2 बराबर ऋण 3 धन ऋण 27 हो जाएगा। 36 में 9 घटाएंगे तो ऋण चिन्ह बढ़ा, इसलिए ऋण 27। अब इसको धनात्मक बनाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये x बराबर ऋण 3 धन 3 करणी 3 गुणा ऋण 1 का वर्ग, है ना। ये जब अंदर हो जाएगा तो 9 या 27 हो जाएगा, और ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए तो यहाँ पे अपन आयोटा रखेंगे। तो बराबर ऋण 3 धन ऋण 3 करणी 3 आयोटा बटे 2 हो जाएगा x का मान। तो x का 2 मान मिलेगा अपने को, एक धन और एक ऋण में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 धन 3 करणी 3 आयोटा बटे 2, और x बराबर -3 ऋण 3 करणी 3 आयोटा बटे 2, ये मान मिलेंगे, 2 मान। इसी में से अपन क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं 13.6 का। अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, 3 का घात एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 20 बटे 3 बराबर 0 के। तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 तिया 12x हो जाएगा धन 20 बराबर 0 के। अब इसको वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 9 और b बराबर ऋण 12 और c बराबर 20 मिलता है। श्रीधराचार्य सूत्र में मान रखेंगे तो x बराबर ऋण b धन ऋण b स्क्वायर ऋण 4ac करणी बटे 2a हो जाएगा, मान रखेंगे, है ना। या x बराबर ऋण 12 b का मान धन ऋण, फिर b का मान रखेंगे यहाँ पे ऋण 12 स्क्वायर ऋण 4 गुणा a का मान 9 और c का मान c। अब इसको सरल करते हैं तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, x को लेके चलेंगे। x बराबर 12 धन ऋण 144 ऋण कितना हो जाएगा, 9 दिन 18, 18 दिन 36 दिन 72, 720 हो जाएगा। 144 में ऋण 720 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 576। तो ये 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है, इसलिए इसको अपन धनात्मक बना लेंगे। धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1
वर्गमूल को इस प्रकार से लिखेंगे। अब 576 का 24 वर्गमूल है और ये आयोटा हो जाएगा सूत्र से, और इसको लेके चलेंगे x बराबर 12 धन ऋण 24 गुणा आयोटा बटे 18। अब इन दोनों अंश में अपन 6 उभयनिष्ठ लेते हैं, तो 6 2 धन ऋण 4 आयोटा बटे 18, तो 6 कम 6 जन 12 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 2 धन ऋण 4 आयोटा बटे 3, या x बराबर 2 धन 4 आयोटा बटे 3 एक मान मिलेगा, और एक बार ऋण लेंगे तो x बराबर 2 ऋण 4 आयोटा बटे 3, ये 2 मान मिलेंगे अपने x के। इसी में देखते हैं 13.6 का क्वेश्चन 11 इस प्रकार से दिया अपने को, एक्स स्क्वायर धन 1 ऋण 2 आयोटा x ऋण 2 आयोटा बराबर 0। अब यहाँ पे इसको सरल किए हैं, एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो x ऋण 2 आयोटा x हो जाएगा ऋण 2 आयोटा, है ना। अब इन दोनों में से अपन उभयनिष्ठ लिए हैं, यहाँ पर भी, तो x लिए हैं इसमें से, तो x धन 1 बच जाएगा, और इसमें से इन दोनों में से अपन क्या लिए हैं -2 आयोटा लिए हैं, तो x धन 1। अब x धन 1 बराबर है, इसलिए फिर उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो x धन 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा x ऋण 2 आयोटा बराबर 0। अलग अलग कर लेंगे तो x धन आयोटा बराबर या x बराबर ऋण 1 के, या x ऋण 2 आयोटा बराबर 0, या x बराबर 2 आयोटा, ये हमारा आंसर है। इसी में 13.6 का क्वेश्चन 14 देखते हैं, इस प्रकार से दिया अपने को, 2 आयोटा x स्क्वायर ऋण 5 आयोटा x और धन 2 1 माइनस आयोटा दिया है, तो इसको सरल करेंगे, 2 धन आयोटा x माइनस, इसको सरल करना है x 5 x ऋण आयोटा x हो जाएगा, इसको अपन गुणा कर रहे हैं x को इस कोष्टक के अंदर, धन कितना हो जाएगा 2 1 माइनस आयोटा बराबर 0 पे 2 धन आयोटा x स्क्वायर ऋण 2x और ऋण 3 ऋण आयोटा x, इस प्रकार से लिख रहे हैं इसको, है ना। इसको तो ज्यों कहते हैं लिखे हैं, ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 3x है, ये क्या है 3x है, ठीक है। ये कितना है 3x। अब इन दोनों में अपन x उभयनिष्ठ ले लिए, तो x ले लिए तो 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे एक x निकला है तो एक x से बच गया -2। इसमें से अपन 1 माइनस आयोटा लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 धन आयोटा और x, ये 2 ये ऋण धन हो जाएगा, -2 बच जाएगा इसमें से, 5 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा, यह x 2 धन आयोटा इंटू x -2 और 2 धन आयोटा इंटू x -2, ये भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 2 धन आयोटा x -2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा x और ऋण, फिर ऋण है ना 1 माइनस आयोटा, ये तो अलग अलग दोनों बराबर हो जाएगा, 2 धन आयोटा x ऋण 2 बराबर 0, 2 धन आयोटा x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 2 बटे 2 धन आयोटा, हर का परमीकरण कर देंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 2 गुणा 2 ऋण आयोटा, ये है ना, तो a धन b a ऋण c, a धन b और a ऋण b, सूत्र लग जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा का वर्ग, और ये गुणा होगा तो 2 दूनी 4 ऋण 2 आयोटा हो जाएगा। सरल करेंगे इसको अलग अलग, तो 4 ऋण 2 आयोटा और 4 ऋण माइनस, तो ऋण धन हो जाएगा, 4 धन 1 5 हो जाएगा, 4 ऋण 2 आयोटा 4 ऋण 2 आयोटा बटे 5। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, x बराबर 4 बटे 5 ऋण 2 बटे 5 आयोटा, इसको भिन्नों में तोड़े हैं, इसको अलग अलग इस प्रकार से। अब क्या लेंगे अपन, एक मान और मिला अपने को, x ऋण 1 ऋण आयोटा बराबर 0 को, इसको सरल करते हैं अपन, तो इस प्रकार से हो जाएगा, यदि x बराबर ऋण 1 ऋण आयोटा कोष्टक बराबर 0, तो पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। तो x के 2 मान मिले 1 माइनस आयोटा और x बराबर 4 बटे 5 ऋण 2 बटे 5 आयोटा। इसी प्रकार से 13.6 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पे, आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर ऋण 4x ऋण 4 आयोटा बराबर 0 के, तो अपने को ज्ञात है आयोटा स्क्वायर बराबर ऋण 1 और आयोटा क्यू बराबर ऋण आयोटा होता है, तो आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर धन 4, इसमें से अपन क्या गुना कर रहे हैं, आयोटा का गुना कर रहे हैं, यहाँ पे आयोटा से इसको अपन ये ऋण है ना, इस ऋण को अपन क्या लिख सकते हैं, धनात्मक बनाएंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर ऋण 1 के, तो इसलिए यहाँ पे